मसीह दे नाल धर। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब यह कि ये उस जगह ते असीं पहुँच गए हैं जिते सानू बहुत सावधान होना पैना है। सहमत हो इस गल दे नाल? ते परमेश्वर तो बरकतां प्राप्त करन दा भी यही तरीका है। भावें गर्मी बहुत ज़्यादा आ ते जद असीं भैन भराओ दुनियावी काम करदे ते उदों भी गर्मी च कर रहे हैं। तो फिर आओ परमेश्वर दे दुख सह लईए तो परमेश्वर फिर जरूर तुहानूं बरकत देवेगा। सो जद असीं जबूरां दे विचों पढ़िया है जबूर 105 ते असीं विषय आ आदर, विषय आ रिस्पैक्ट। इत्थे असीं थोड़ी गल करनी चाहुंदे हां प्रभु दे वचन दे विचों। असीं वेखांगे कि किन्नियां ने जिन्ना जिन्ना भी परमेश्वर दे वचन का आदर किया उन्होंने बरकत पाई ते जिन्हों ने परमेश्वर के वचन का निरादर किया वो फिर बरकत तो वांझे रहे। इसलिए बाइबल च लिखा कि जो मेरे छोटे तो छोटे का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। उसे लिखा जो मेरे घल्लण वाले नूं कबूल करता वो मैनू कबूल करता है। ਇਹਦਾ मतलब यह कि परमेश्वर का आदर किद्दां आ? वचन नूं कबूल करन दे नाल। ਇਹਦਾ मतलब यह कि परमेश्वर का आदर किद्दां आ? ਉਹਦੇ मैसेज नूं कबूल करन दे नाल और ਉਹਦੇ मैसेंजर नूं कबूल करन दे नाल। हालेलुया। उच्ची बोलदे सारे हालेलुया। इसलिए असीं वेखांगे कि परमेश्वर चाहता है कि उसका आदर किया जाए। और परमेश्वर वर्ड का मतलब आ भगती कराउण वाली चीज, वो चीज जिहदी भगती की जाए। इधर देखो सारे, पिछली बारी भाई होरां ने कहा कि जो बच्चे इधर उधर तुरे फिरते सारिਆਂ ਦਾ ध्यान उधर हुंदा। ठीक है इदां ते याद असीं बार बार ये गल्लां भी करदे चंगे नहीं लगदे। चाहुंदे आ कि सब इधर ध्यान रखिया करो, संदेश इधरों आना ना कि इधरों या उधरों। ठीक है, सुनो इधर सारे। सो जद असीं जबूरां दे विचों वेख रहे ते इत्थे दाऊद आ जो परमेश्वर दे आदर सन्मान दे बारे गल करदा है। आमीन। और इत्थे दाऊद कह रहा है कि उस समय इजरायली लोग सन जिहड़े बहुत गिनती दे विच घट सी, पर परमेश्वर इत्थे इउं लगदा कि वो अपने जिहड़े उहदे मस्सा प्राप्त लोग आ वो उन्हां लोकां नूं झिड़क दे रहा। वो कह रहा है कि मेरे जिहड़े मस्सा प्राप्त लोग आ उन्हां नूं ना छूहो। आमीन। और उस समय के राजियां नूं रियासतां नूं धमकी दे रहा है कि मेरे अभिषेकत लोकां नूं ना छूहो और ना ही मेरे नबियां का कोई नुकसान पहुंचाओ। और इसलिए सुलेमान ने भी कहावतां दे विच कहा है कि परमेश्वर का डर रखना बुद्धि का आरंभ है। इसलिए जब तक कोई डर नहीं आ उन्ना तक तुसीं परमेश्वर का आदर नहीं कर सकते। मान लो एक दुनियावी उदाहरण, अगर तुहानूं कोई पादरी एक कहे ना कि बच्चों नूं फड़ो, तुसीं कदी नहीं कह बच्चों आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जे तुहानूं कोई ना कहे कि ढो ना लाओ कन्नां नूं, तुसीं कहना कोई इत्थे झिड़कदा ही नहीं, सारे ढो लाउणगे। एक अज लाएगा आने वाले हफ्ते सारे लाउणगे। कहने का मतलब यह आ कि अगर कोई डर नहीं है तो उत्थे फिर आदर भी नहीं है। और इसलिए वो सुलेमान कहावतां दे विच कहंदा है कि परमेश्वर का डर रखना बुद्धि का आरंभ है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ओदा आदर किया जाए। और जिहड़ा आदर आ डर तो बिना नहीं हो सकता। तुसीं अपने टीचरां का आदर करदे स्कूलों दे विच डर दे कारण करदे, तुसीं पढ़दे काहदे कारण? डर दे कारण उन्हां तों पढ़दे, उदा नहीं। हाँ जी, हालेलुया। और इहो ही दुनियावी उदाहरण आत्मिकता दे विच भी इदां ही है।
अगर परमेश्वर तो तुसी डरदे नहीं तो फिर तुसी परमेश्वर का आदर नहीं कर सकते। हुण ध्यान दिओ, इस संदेश दे विच नबी कह रहा कि जिद्दां अमरीका का राष्ट्रपति है, उन्हें कहा कि उदों तक वह कोई आदर नहीं सी, कोई उन्होंने नहीं सी जानता जब तक वो कोलगेट कंपनी दे विच तनख्वाह ते काम करता रहा। पर जद ही वो अमरीका का राष्ट्रपति बनया, सबना ने उसका आदर करना शुरू किया। इस तरह तुम अपने देश का ला लो, जब तक नरेंद्र मोदी ने चाह बेची उन्होंने तक उन्होंने कोई नहीं जानता, पर जद ही वो इंडिया का प्रधानमंत्री बनया ਉਹਦਾ सारे आदर करते हैं, ਉਹਦਾ सारे मान करते हैं। उन्हें भी एक होर उदाहरण दिंदा, उन्हें कहा कि अगर कोई बिल्कुल कमजोर जिहा सिपाही वो चौंक च खड़ा आ, विदाउट खिलार दो, किसी ने पूछना नहीं, उन्हें वर्दी ना पाई हुई उन्हें, पर यदि वो एक कमजोर जिहा आदमी जद उन्हें वर्दी पाई है तो उन्हें कहा कि वो इदा करता है तो ट्रैफिक नूं रोक देंदा है। क्यों? क्योंकि वह अधिकार आ और तुसी ओहदे अहुदे दा आदर करदे हो। किन्ने आमीन कह सकते? हालेलुया। इसलिए अगर राष्ट्रपति का आदर है, अगर वो पुलिसमैन का आदर है, राष्ट्रीय गान का आदर है, और पोलीटिकल लीडर का आदर कितना आदर होंदा, सिंगरां का आदर कितना है, रीबन कटाउंदे आपां हैं। जो कोई पोलीटिकल लीडर आउंदा किन्ने उहदे वास्ते प्रबंध किए जाते, हाँ जी, रीबन कटाए जाते, टेंट या बड़ा कुछ है, पर फिर कितना वध के सानू परमेश्वर का आदर करना चाहिए। इत्थे आमीन कहना चाहिए सारे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इन्हां पोलीटिकल लीडरां तो, राष्ट्रपतियों तो और हर एक चीज तो वध के बाइबल च लिखा कि सारे मान आदर समर्था दे योग इको ही है और वो प्रभु यीशु मसीह है। किन्ने आमीन कह सकते? हालेलुया। इसलिए यद असी परमेश्वर दा, परमेश्वर दे बंदे दा आदर करते हैं, जो परमेश्वर के वचन का और परमेश्वर के बंदे का आदर करते, इसका मतलब असी परमेश्वर का आदर करते हैं। और एक संदेश के विचों पैरा मैं तुहाडे लई पढ़ना चाहुंदा, उस तो बाद असी अगे बढ़ते हैं। और इसलिए आ कई बार सोचते हाँ कि पहले जिहड़ा पादरी सी वो साडे लई प्रार्थना करदा और असी बड़ी छेती चंगे हो जाते सी, और जदों किते कोई बाहरों आउंदा साडा बड़ी खिच हुंदी कि उहदे कोल जाके प्रार्थना करावांगे तो फिर परमेश्वर सानू चंगिया करेगा। पर इत्थे नबी कहंदा है नबी इत्थे कह रहा कि बहुत सारे लोग आ जो गलत प्रभाव छड्डदे हैं। उन्हें क्या उन्हों का मनना आ कि जिहड़े मिशनरी लोग आ जदों बीमारां लई प्रार्थना करदे तो परमेश्वर चंगिया करदा। वो कहते कि पर यदि वो मिशनरी वापस चले जाते, ये जिहड़ी सामर्थ आ उन्हां दे नाल ही चली जाती है। पर इत्थे नबी कह रहा एक गलत प्रभाव है लोगों के उपर, पर इदां नहीं है। वो कहता दोस्तों ये गलत प्रभाव लोगों के उपर है, पर मैं तुहानू दसदा उन्हें कहा कि परमेश्वर का बंदा जो तुहाडा पास्टर है, अगर वो एक रब्बी आदमी आ, अगर ओदी प्रार्थना उसी तरह तुहाडे लई काम करेगी जिद्दां एक मिशनरी दी करदी है, ओदी प्रार्थना उसी तरह काम करेगी जिद्दां एक गिफ्ट प्राप्त बंदे दी करदी है। पर एक करेगी क्यों, कदों? जदों तुसी उस बंदे दा आदर करोगे। किन्ने आमीन कह सकते? इसदा मतलब यह कि यह सिर्फ बंदे दा आदर नहीं। पहले गल की कि उन्हें कहा कि जो मेरे घल्लण वाले नूं कबूल करदा
वो मैनू कबूल करदा, ते जो मेरे घल्लण वाले नू रद्द करदा वो मैनू रद्द करदा। इसलिए जदों मूसा दा उन्होंने निरादर किया और मूसा की भैन और मूसा का भरा जो उहदे विरुद्ध होए ते उन्होंने कहा कि तुसीं इहदे विरुद्ध नहीं बोले, तुसीं मेरे विरुद्ध बोले हो। असल में उहदा भैन भरा मूसा के विरुद्ध होए सन, पर परमेश्वर उत्थे कह रहा कि तुसीं ओहदी निरादर नहीं किया, तुसीं मेरा निरादर किया। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। हाँ जी, उसकी सजा नूं मिली। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के बंदे का ਉਹਦੇ वचन का आदर किया जाए। और यदि बंदे का आदर करते हैं, ਉਹਦੇ वचन का आदर करते हैं, तो इसका मतलब आ कि असीं फिर परमेश्वर का आदर करते हैं। और असीं वेखते हाँ कि नूह के समय उत्थे नूह के कोल परमेश्वर का संदेश सी और नूह 120 साल प्रचार करता रहा। जब उन्हें 120 साल प्रचार किया, 40 3 पीढ़ियां बीत गई। हो सकता कि वह जवान होवे और प्रचार करता बुढ़ा हो गया। उस समय उम्र बहुत ज्यादा सी। हाँ जी, तो वह प्रचार करता रहा, पीढ़ियां बीतदियां गई, पर उस समय के लोगों ने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन नूं रद्द दिता। आमीन। और जदों परमेश्वर के वचन नूं रद्दिया जाता है, फिर परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय उस रद्दण वालियां दे उपर आउंदा है। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन का आदर किया जाए। आमीन। सो नूह लगातार किसी का काम करता रहा और नाल नाल वो प्रचार करता है। और जिहड़ी साइंस आ वो सदा ही वचन के उल्ट हुंदी है। सुनते सारे? साइंस कहती है कि सारा कुछ बनया एक धमाके दे नाल बनया, ठीक है। और उस समय भी साइंस ने यह सिद्ध किया सी कि पानी की एक भी बूंद ऊपर नहीं है। सुनते सारे? ध्यान दो कि अज दे अगर साइंस कहे कि बारिश होनी आ तो एक आम ही गल आ, तुम झट विश्वास करोगे कि बारिश होनी है। अज तुम वैदर रिपोर्ट अज की तुम देखोगे, तुम कहना कि इन्ने बजे तो लैके इन्ने बजे तक मीह आ, क्योंकि तुहाडे कोल साइंस के गैजेट आ, यंत्र है जिन्होंने राही तुम वेख सकते। उस समय भी इदा ही सी कि उन्होंने वेख लिया पानी की बूंद एक भी ऊपर नहीं आ, तो इदा नहीं हो सकता। पर जिहड़ा आदमी ये प्रचार कर रहा, इसका दिमाग खिसक गया, इसकी उम्र ज्यादा हो गई, ता करके इदां दी गल्लां करदा। इस तरह परमेश्वर अज दे लई कह रहा कि जो अनआग्याकारी करदा, हरामकारी की सजा, भाई रोशन भी प्रचार कर रहे, वो फिर मन मन के गड़े आ। जिस तरह एक आत्मिक हरामकारी आ और एक दुनियावी आ। दुनियावी दे विच भी जे कोई व्यभिचार करदा फड़िया जांदा सी ते ओहदी सजा सी उहनूं वट्टे मार के मार दिंदे सी। और इस तरह रूहानियत दे विच आ, जो परमेश्वर के वचन नूं रद्ददा, जो अपने पति दे नाल वफादार नहीं आ, अज भी परमेश्वर आसमान तो मन मन के गड़े यानी कि पत्थर बनाने वाला है। हाँ जी, जिदा कि ये सारे बाइबल दे विच नमूने हैं। इसलिए मैं गल कर रहा कि अगर अज परमेश्वर कहे
कि आकाश तो ये बाइबल दे विच आ कि मन मन के गड़े धरती ते डिगणगे। वो कादे आ जो आत्मिक हरामकारी करनगे। आत्मिक हरामकारी की आ, आप जो दुनियावी की गल लाइए, वो औरत जो अपने पति के नाल वफादार नहीं आ उन्हों कंजरी कहा जाता। इस तरह आत्मिक तौर पर वो कलीसिया जो अपने पति यीशु मसीह के नाल वफादार नहीं आ, वो आत्मिक हरामकारी दे विच है। और आत्मिक हरामकारी की सजाया मन मन दे गड़े आकाश तो डिगणगे और वो हरामकारी कलीसिया नूं तबाह करनगे। इसलिए जरूरी है कि असी परमेश्वर अपने पति दे नाल वफादार होइए। और जिन्ना अजे तक अपना जीवन नहीं दिता, जरूरी है कि वह अपना जीवन परमेश्वर नूं देण। याद समा असी बिल्कुल अंतले समय ते हैं। और जिन्ना अपना जीवन इस तरीके दे नाल परमेश्वर ने दिता, हो सकता किसी बीमारी दे नाल, हो सकता संगति दे विच बाइबल च लिखिया मीह धर्मियां दे उत्ते ते कुधर्मियां दोवां ते पैंदा है। और जदों कई बार संगति दे विच मसा परमेश्वर दा उतरदा, वो धर्मियां दे उपर भी पैंदा, कुधर्मियां दे उपर भी। ते कई बार असी इन्ने उत्साहित हो जाते तो असी झट कीते अपना हाथ उपर कर दे, असी अपना जीवन परमेश्वर को दे देने। चाहे किसी भी कारण तुम जीवन परमेश्वर को दिता, इसका मतलब है कि हुण गांह तो असी वफादारी नाल परमेश्वर नाल चलीए। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल च लिखा जो एक बार उजाले किए गए स्वर्गी दाना का उन्होंने स्वाद चखिया, पर बाद विच बेमुख हो गए, उन्होंने फिर तौबा करानी अणहोनी है। वो फिर परमेश्वर नूं दूजी बार सलीब के उपर चाढ़ते। इसलिए जिन्ना तौबा की, आओ फिर असी सारे अपने जीवना ते झाती मारीए कि असी अगर परमेश्वर नूं अपना जीवन दिता तो की असी उस तौबा के लायक फल लैके आ रहे। एक कोई भैन तो भरा मामूली गल नहीं है, हाथ खड़ा कर लिया, इकरार कर लिया, या पानी च जाके बपतिस्मा लै लिया, भैन तो भराओ इनू मामूली गल ना समझो। आमीन। कई बार असी मामूली समझते इन्हां चीज़ों नूं, पर यह मामूली चीज़ां नहीं आ। कुछ लोग इन्हां नूं डोबे कहंदे आ, कुछ गोते कहंदे आ। ये मामूली चीज़ां नहीं आ। ये परमेश्वर के वचन नूं अगर तुसीं पूरा करोगे, इन्हां दा आदर करोगे, तो परमेश्वर तुहानूं बरकत देवेगा। अगर तुसीं परमेश्वर का आदर, यह भी परमेश्वर का आदर है, तो अगर तुसीं तौबा कर लई पर उसदे लायक फल नहीं लैके आ रहे, इसका मतलब यह कि तुसीं परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे। यह परमेश्वर के वचन का निरादर है। और जिन्ना जिन्ना परमेश्वर के वचन का निरादर किया, वो नाश हो गए। नूह दे समय जिन्हां ने आदर किया, वो किसी दे विच गए और उन्हां दा जीवन बच गया। पर जिन्हां ने निरादर किया, मजाक किया, जिन्हां ने कहा इहदा दिमाग खराब हो गया, 120 साल हो गए प्रचार करदे नूं और पानी की एक भी बूंद उपर नहीं आ, इहदे बावजूद एक किद्दां दावा कर सकता है पानी आउण दा, और वह भी 40 दिन 40 रातां। सुन रहे सारे? पर जिन्हां आदर किया उन्होंने अपनी जान बचाई, पर जिन्हां जिन्हां निरादर किया वो सबना का नाश हो गया। और इसी तरह अज साडे बचा, अज साडे लई जिहड़ी किश्ती आ, वो परमेश्वर का वचन है, वो अंत समय का संदेश है। और जद असी इस अंत समय के संदेश को कबूल करते हाँ, फिर साडा बचाव है। जद असी सच्ची तौबा, सच्चे बपतिस्मे को कबूल करते हैं, फिर साडा बचाव है। नहीं तो साडा कोई बचाव नहीं है। आमीन। नहीं तो फिर जिहड़ा पानी आ, ये संसार आ, सानू डुबो देगा, सानू मार सकता है। इसलिए जरूरी है कि असी परमेश्वर के वचन का, आमीन, और वो संदेश वाहक का आदर करिए।
और यहो एक तरीका आ साडे बचाव दा। हालेलुया। उच्ची बोलदे भैन ते भरावो, हालेलुया। आओ एक होर सामर्थी नबी दे बारे गल करिए। वो सामर्थी नबी मूसा नबी सी। जदों परमेश्वर ने इजराइल नूं मिस्र दे विचों कढिया ते परमेश्वर चाहुंदा सी कि मेरी प्रजा मेरा आदर करे। हुण वेखो कि परमेश्वर ने अब्राहम दे नाल इह वादा कीता सी उस समय जदों उहदे कोई संतान नहीं सी, पर परमेश्वर ने उदों ही उहनूं कहा सी कि तेरी जिहड़ी संतान आ वह आकाश के तारिया जिन्नी और समुंदर की रेत के किनकिया जिन्नी होएगी। मतलब तेरी संतान अनगिनत होएगी और तू कौमां दा पिता सदाएगा। पर उस समय परमेश्वर ने कहा कि जिहड़ी तेरी संतान आ 400 साल गुलामी दे विच जाएगी। और यदि 400 साल पूरे होंदे परमेश्वर उत्थे एक सामर्थी नबी नूं लैके आया और परमेश्वर ने उत्थे एक मूसा दे राही संदेश घल्लिया। और जदों वो संदेश सी उन्हां नूं बाहर कढण दा संदेश, परमेश्वर नबी नूं चिन्हां दे राही उस जगह ते लैके गया। मूसा ने उत्थे जाके चिन्ह विखाए, उत्थे जाके उन्हें चमत्कार विखाए। इहदे बावजूद उन्होंने परमेश्वर के चिन्हां दा, परमेश्वर के नबी का, उहदे संदेश का निरादर किया। समझ लग रही सारे ने? परमेश्वर नबी नूं घल रहा ताकि वो मिस्र दे विचों इजरायली कौम नूं वापस लैके आए। पर यदि वो उन्हां नूं वापस लैके आ रहा अनेकां चमत्कारां दे नाल, आमीन, वो लाल समुंदर वो 2 हिस्से करके उन्हां नूं बाहर लैके आ रहा। उत्थे उन्होंने अनेकां चमत्कार वेखे आ। अग दा बड़े ते सुनियो अग दा कासा डाल रहा उन्हां कर मेरे होगल बंदा रात के रूप उन्हां दी अगवाई दा। इहदे बावजूद इन्हें चमत्कार वेखण दे बावजूद वो परमेश्वर की अगवाई के बावजूद उन्होंने परमेश्वर के वचन नूं रद्दिया। उन्होंने परमेश्वर के नबी और उन्होंने वचन निरादर किया। और नतीजा की होया कि जरा सर कुछ ही दिनों का सी वो 40 सालों का सफर बन गया। आमीन। एक गवाही आई कि सारे असी काम कर लेने ते जदों प्रार्थना का समा आउंदा रात के समय नींद आ जाती। क्यों? क्योंकि काम के कारण थके इन्ने होंगे कि सच है। हुण ध्यान दिओ, जदों परमेश्वर ने मूसा दे राही उन्हां नूं मिस्र चों बाहर कढण लई जा रहा ते उत्थे उन्हां दे कोल की कमी सी? उन्हां कोल कोई खाण की कमी नहीं है, उन्हां कोल कोई पीण की कमी नहीं है। हर एक चीज़ गुलामी दे विच भी उन्हां नूं मिलदी है। वो कहिंदे कि असी उत्थे मीट खांदे, की कमी सी उन्हां नूं कोई? उत्थे सलाद खांदे, खीरे खांदे, इत्थों तक कि लसन खांदे। तो मैं एक संदेश सुन रहा सी भाई रोशन का, वो कहिंदे कि जिद्दां सोना आ उदां ये जिहड़ा लसन आ उधर दी कीमत आ। सोने दे
मुताबिक इन्ना मतलब कीमती लसन है। कहने का मतलब कि उन्होंने को खान की कमी पीन की कमी नहीं आ, वो वधिया तो वधिया चीज़ां खा रहे, पर उन्होंने फिरौन ने इन्ना बिजी रखिया काम दे विच कि उन्होंने को प्रार्थना का भगती का वेल नहीं है। फिर की शैतान ने अज इदा नहीं किया, वो तुहाडे कोल सवेरे उठदे साथ इन्ने काम दे विच बिजी हो जाते, स्कूल जाने का समय आ, 12 बजे तो बाद ट्यूशन का समय आ, उस तो बाद घर के कामों का समय आ, पर यदि घर में आने इन्ने थके आ कि साढ़े को प्रार्थना का समय नहीं है। तो सहमत आमीन कह सकते। तो उत्थे भी ऐडा ही सी कि उन्हें क्या मूसा ने कहा कि असी उजाड़ में अपने परमेश्वर की भगती करना चाहते, तो यद यह गल फिरौन के कन्ना दे विच पई, उन्हें क्या लगता कि वेले रहिंदे आ। हुण इदां करदे कि इट्टां मैं तुहाडे कोल उन्नियां लैणियां, पर अगे तुहानूं तूड़ी मिलदी, पर हुण तूड़ी नहीं देनी, तूड़ी का इंतजाम आपे करना, पर इट्टां तुसीं उन्नियां देणियां। उन्हें कहा इन्हां नूं होर बिजी कर दो ताकि इन्हां दे दिमाग दे विच एक गल ही ना आए कि असीं परमेश्वर की भगती करिए। ते अज इहो शैतान करदा है। आमीन कह सकते। भैन भराओ इन्ने असीं कम्मां कारां दे विच फस ना जाइए कि साडे कोल भगती का समय ना होए, साडे कोल प्रार्थना का समय ना होए। ते फिर प्रार्थना मैं पहले भी गल की कि फॉर्मैलिटी आ। परमेश्वर सवेर तो लैके शाम तक संभालिया, तेरा धन्नवाद, आ बरकतां दित्तियां, धन्नवाद। संगती नूं बरकत देवी, सेवादार नूं बरकत देवी, मेरे बच्चों नूं बरकत देवी। आ ठीक नहीं है संगती दे विच, इहनूं ठीक कर, आ कर, ओ कर। ये प्रार्थना आ। भैन भराओ चैक करने की लोड़ है सानूं अपने आप में। आमीन कह सकते जी सहमत, उच्ची बोलते हालेलुया। इसलिए जद ही वो बाहर निकलते आ मिस्र तो, ते हमेशा ही वो अपने पादरी के विरोधी रहे आ। वो कहते कदी उन्होंने कहते खाना मुक गया, इधर सानू तू उजाड़ दे विच मारन दे लई लैके आया। वो कदे कहते पानी मुक गया, मतलब हमेशा ही शिकायत 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 करते रहे, परमेश्वर के विरोध गुण बनाते रहे। तो बाइबल मूसा के बारे बोलती है कि जिहड़ा मूसा सी सारे मनुखा दे विचों सब तो नम्र सी। मूसा हलीम सी, पता तुहानू, सब तो हलीम सी। और उस हलीम आदमी नूं ओदी प्रजा ने तोड़ तोड़ बोड़ बोड़ करके इदां दा कर दिता। उन्हें कहा कि लो झगड़ालूओ पीओ पानी। हाँ जी, परमेश्वर ने मूसा ने कहा कि तू इनू मारिया एक बारी चट्टान तेनू पानी देगी, पर दूजी बारी सिर्फ इनू बोल। पर ओदी प्रजा ने शिकायत कर करके उन्होंने इन्ना चिड़ाया, उन्होंने इन्ना दुखी किया कि वह सब तो नम्र आदमी उन्हें एक की जगह 2 बारी मारे। उन्हें कहा लो झगड़ालूओ पीओ पानी। पानी तो निकलिया, पर उत्थे मसीह की जी तस्वीर सी वो गलत हो गई। हाँ जी, प्रजा ने नबी ने कहा कि परमेश्वर के आदमी नू सेवक नू हलीम होना चाहिए है, पर इन्ना ही हलीम नहीं कि वह तुहानू सच्चाई ना दस सके, इन्ना हलीम नहीं कि वह तुहाडे तो डरे, तुहाडियां गलतियां ना दस सके। उन्हें कहा कि उन्होंने यीशु मसीह दे वांगू होना चाहिए, वह इन्ना नम्र भी होवे ते फिर जो गलती वेखे कलीसिया दे विच हैकल दे विच वो फिर कोड़ना भी वटे, वो वटे तो फिर जो गंद मंद कलीसिया दे विच उन्होंने साफ कर दे। इदां दा पास्टर होना चाहिए। हालेलुया, उच्ची बोल दे हालेलुया।
गर्मी बहुत है, तुसीं कहंदे होणे बस बंद ही हो जाए तो हुण चंगा। आ थोड़ा होर अगे वाधे। हाँ जी, उच्ची बोलदे हालेलुया। हुण ध्यान दिओ, जदों उस पीढ़ी ने जिस पीढ़ी नूं मूसा, ध्यान नाल सुणिओ, मिस्र तो कढ के लैके आया, हुण उस पीढ़ी दे विचों जिन्ना जिन्ना परमेश्वर के वचन का निरादर किया वो कनान दे विच नहीं गए। जिन्ना जिन्ना ने परमेश्वर के वचन का निरादर किया वो वादा की धरती तक नहीं गए। परमेश्वर ने उस पीढ़ी की जगह एक होर पीढ़ी को खड़ा किया, ठीक है। और उस पीढ़ी के विचों फिर परमेश्वर ने दो आदमियों को वादा की धरती तक लैके गए। और ध्यान दिओ कि मूसा नम्र आदमी है, और जिन्हें इन्ने लोग लखां की गिनती दे विच मिस्र तो निकले आ, वो क्यों वादा की धरती तक नहीं गए? इसका मतलब यह कि प्रजा नूं बड़ा वफादार होने की लोड़ है। जो उहदे पादरी ने इनाम प्राप्त करना हुंदा, प्रजा उस इनाम नूं उहनूं प्राप्त करन तो रोक सकती है। समझ रहे गल नूं? प्रजा इन्नी वफादार होनी चाहिए कि जो उहदे पादरी ने इनाम प्राप्त करना, उहनूं किते उस इनाम प्राप्त करन तो उन्हां दा पादरी रह ना जाए। और इहदे पिछे प्रजा भी जिम्मेदार है। मूसा नाल इदां ही सी। समझ रहे गल नूं? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उस अण आग्याकार पीढ़ी की जगह एक होर पीढ़ी को खड़िया किया। वो वादा की धरती तक नहीं गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का निरादर किया। उन्होंने परमेश्वर के बंदे का निरादर किया। जब मूसा उस जगह ते गया तो उस समय मिस्र दुनिया की सुपर पावर सी। अज ला लो अमरीका, तुसी दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, उस समय मिस्र सुपर पावर सी। और जदों मूसा उस जगह ते जा रहा, एक 80 साल का बजुर्ग, बड़े ध्यान नाल सुनो, ਉਹਦੇ हथ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई तलवार या कोई आधुनिक मजाइल नहीं सी फिरौन का सामना करने दे लई। ਉਹਦੇ कोल उजाड़ दे विच उत्थों ही उन्हें कोई चुकिया ढांगा तिड़किया होया। नबी ने कहा, मतलब कि आम जिहा ढांगा डंडा ਉਹਦੇ कोल सी, और वो कह रहा, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ मूसा कित्थे जा रहे हो? वो कहता कि मैं अपनी कौम नूं मिस्र तो वापस लैन ले जा रहे हैं। तो कि ये हासो ही नहीं गल नहीं लगती कि एक कोई सुपर पावर का मुकाबला करने के लिए जा रहा होवे, और वो हाथ विच की आ, ना वो कोल फौज आ, ना कोई सिखलाई प्राप्त बंदे आ, हाँ जान भी कला दिया, और नाल ही वो कोई जवान नहीं आ जिन्हें कोई बहुत बॉडी बिल्डर है जिन्हें फिरौन जाके मार देना। कहने का मतलब कि सब कुछ अणहोना लगता है, सब कुछ असंभव लगता है, पर परमेश्वर इसी तरीके ना काम करता है। आमीन। और यदि वो जगह ते उन्हें संदेश दिता, इतों तक कि उहदे भरावां ने संदेश नूं रद्दिया। उन्हें कहा कि उदों तू वो मिस्री नूं मार दिता और सानू भी मार देगा। उहदे अपणियां ने उहनूं रद्दिया। इहदे बावजूद जिन्हां ने उहदा आदर किया, उहदे मैसेज का, परमेश्वर उन्हां नूं बाहर लैके आया। इन्ना नहीं, बाहर उन्हां नूं कढिया, और उस तो बाद उन्हां नूं जिन्हां ने परमेश्वर के वचन का आदर किया, परमेश्वर उन्होंने वादा की धरती तक लैके गया। किन्ने आमीन कह सकते?
उच्ची बोल दे हालेलुया। ध्यान दियो, साढ़े युग का नबी विलियम ब्रानहम एक नबी दे कोल औरत आई और नबी ने क्या होता मैं जवान सी और वो जी औरत सी उन्हें क्या मैनू काफ़ी चिर तो जानती सी और वो जी औरत सी वो कैथलिक विचारधारा वाली औरत सी और वो नबी दे कोल आई और नबी ने क्या कि जो तू सिक्ख्या दिंदा है इधर ध्यान दो उन्हें क्या विलियम ब्रानहम जो तू सिक्ख्या दिंदा वो सिक्ख्या मैं अपनी पागल गां नूं भी नहीं देवांगी। सुनते सिक्ख्या उहदी की सी परमेश्वर एक है बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम दे विच है आमीन। हवा ने केड़ा फल खादा और उन्हें क्या कि जो सिक्ख्या तू दिंदा है ये जिहड़ी मैं सिक्ख्या अपनी पागल गां नूं भी नहीं देवांगी। नबी ने कहा कि जो तू कहना चाहती है तू कह सकती है ये तेनू हक है पर गल कर रहा आदर दी जदों परमेश्वर दे बंदे दा और उस संदेश का निरादर किया जाता और यदि ये औरत उस वचन का निरादर कर रही तो नबी ने कहा कि कुछ ही हफ्तियां तो बाद उन्हें क्या मैनू पता लगा कि वो जिहड़ी औरत आ वो हॉस्पिटल दे विच किसी बीमारी दे नाल मर रही है और उहदा जिहड़ा पति सी वो नबी दे कोल आया और उन्हें कहा कि जल्दी करो और हॉस्पिटल आन के तुसीं मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करो ताकि वो चंगी हो जाए। पर यदि नबी उस जगह ते गया और नर्सा ने कहा कि बहुत देर हो चुकी वो जिहड़ी औरत आ वो मर चुकी है। हुण कादे लई होया इस तरीके दे नाल क्योंकि जो संदेश जो वचन परमेश्वर का नबी उस औरत दे कोल लैके गया उन्हें उस वचन नूं रद्दिया। उन्हें कहा कि ये जिहड़ा जो तू संदेश प्रचार करदा इहदा मैं आदर नहीं करदा और इस निरादर का की कारण होया कि परमेश्वर उससे बीमारी लैके आया और उस बीमारी के नाल उस औरत की मौत हो गई। और नबी ने कहा कि जब मैं उन्हें वेख्या उहदियां जिहड़ियां अखियां सी वो बाहर निकल चुकियां सी उहदे गुर्दे अपनी जगह तो हट चुके सन और वो जिहड़ी बहुत दर्दनाक मौत वो औरत की हुई। कारण इहदे पिछे की सी कि उन्हें परमेश्वर के वचन का निरादर किया उन्हें परमेश्वर के वचन नबी का निरादर किया। हालेलुया। सो इस तरह असी उदाहरण ले सकते हैं एक आदमी सी जो नबी दे कोल आया और उन्हें कहा कि मैनू आ बीमारियां हैं मैनू कैंसर आ मैनू आया मैनू आया मैनू आया। हाँ जी पर असल दे विच उस बंदे नू कोई बीमारी नहीं सी वो उन्हूं परखण दे लई उस जगह ते आया तो नबी ने कहा कि जा चलिया जा तेनू कोई बीमारी नहीं है। उन्हें कहा नहीं श्रीमान मैनू आ बीमारी आ वेखो मेरे कोल रिपोर्ट है मेरे को कार्ड है तो याद उन्हें ये चीज़ नूं यानी कि उत्ते शक किया
संदेश वाहक ते शक किया, ਉਹਦੇ संदेश ते शक किया। ਇਹਦਾ नतीजा की होया? फिर नबी ने कहा कि जो इस कार्ड के उपर बीमारियां आ उन्होंने तू लै लै, और वो आदमी उन्होंने बीमारियां दे नाल ही मरिया। हाँ जी, कहने का मतलब यह है कि जद असी परमेश्वर के वचन का निरादर करते हैं या परमेश्वर के बंदे ते शक करते हैं, ये नतीजे साढ़े फिर सामने होंगे। हालेलुया। और इस तरह एलिया के दिनों के विच सी, एलिया के दिनों के विच इजबल ने एलिया का निरादर किया। ध्यान दिओ कि परमेश्वर का जब नबी हुंदा और वो हमेशा ही जो चीज गलत होंगी और ਉਹਦੇ विरुद्ध बोलता है। और यदि परमेश्वर ने एलिया नूं खड़ा किया ते वो इजबल दे विरुद्ध बोलिया। और नबी ने कहा कि जिहड़ा एलिया सी वो इजबल दा पास्टर सी, और इजबल ने अपने पास्टर दा और ओदे वचन का निरादर किया, और ओदे वचन का और वो पादरी के निरादर करने का नतीजा यह निकलिया, उन्हें कहा कि तू इस चीज़ का निरादर किया, कुत्ते तेरा मांस खाणगे। और बाइबल दे विच इको एक औरत आ जिन्हें मेकअप किया, इको एक औरत बाइबल च सानूं लभदी है जिन्हें मेकअप किया, और परमेश्वर ने उस औरत नूं कुत्तियां दा खाना बनाया। और जे तुसीं बाइबल च लभो मेकअप किस दे लई आ, ते ये किसे नूं अट्रैक्ट करने वास्ते, किसे नूं भी अपने वाल खिंचण वास्ते, जे तुसीं ध्यान दिओ ते इजबल ने भी जदों वो राजे आ रहे ते उन्हां नूं खिंचण वास्ते अपने आप नूं उन्हें शिंगारिया सी। बाइबल च लिखा उन्हें सुरमा पाया अखां में, ठीक है, पर उन्होंने कहा कि इनू इत्थों ही सुट्टो थले, वो थले डिगी, वो सब कुछ खिलर गया, सारा कुछ ओदा, ते वो उत्थे एलिया की भविष्यवाणी पूरी हुई कि कुत्ते तेरा मांस खाणगे। उत्थे कुत्तियां ने उहदे मांस नूं खाधा। ये काहदे कारण होया? क्योंकि उन्हें एलिया के वचन नूं रद्दिया। तो मैं तुहानूं गल कहनी चाहुंदा है कि यह मेकअप या आपां दूजे तीजियां दे वेखा वेखी च करदे, ये मसीहां दा काम नहीं है। बाइबल दे विच तुहानूं किते इदां दा नहीं लभदा कि जो लाड़ी का नमूना औरत होवे उन्हें मेकअप किया होवे। ते दूजे पासे बाइबल तो यह कहती कि तुहाडा जिहड़ा शिंगार आ बाहरी नहीं होना चाहिए, तुहाडा शिंगार गुंदे हुए वालों के नाल नहीं होना चाहिए, तुहाडा कोई किसी वाल जिद्दां सैलीब्रिटी आ उन्हां वाल वेख के साडा हार शिंगार कपड़े नहीं होने चाहिए। आमीन। पर जिहड़ी परमेश्वर की लाड़ी आ वो वचनां दे नाल शिंगारी, ਉਹਦਾ शिंगार वचन है, और वो दुनिया की वेखा वेखी दे नाल वो शिंगार नहीं करती कि अज इदां दा हेयर कट आ ते इदां दा ही आपां करना। जे सहमत हो आमीन कह सकते हैं। असल जो लाड़ी है, जो असल दे विच इहदे विच इह नहीं कि औरतां दे बारे गल हो रही है, बंदे भी असी परमेश्वर की दुल्हन आ, वो साडा दुल्हा है, और जेडे बंदे भी आ, जेडे भाई भी आ, उहदियां दुल्हनां वो भी दुनियादारी दे वांगू हेयर स्टाइल या उन्हां दे कपड़े दुनियादारी दे वर्गे नहीं आ। जेडे भाई परमेश्वर की दुल्हन आ, उन्हां दा शिंगार भी वचन के मुताबिक है।
ਇਹ नहीं कि अज हेयर स्टाइल इदा का चलन दिया, इतों सारे वाल कटने उत्ते, हाँ जी, तो या कुछ समय बाद पिछे जे आया वाल वड्डे रखने आ, की है विच चीर कटना आ। दुनिया जिस तरह बदलती आ उस तरीके दे नाल बदलने आ, ये मसीहत चाल नहीं है। जदों यूहन्ना दे बारे गल आउंदी ते बाइबल च लिखिया कि वो इदां दा नहीं सी कि जिस तरह हवा दे नाल काने हिलदे आ, हवा इधर नूं ओनूं लै गए, इधर नूं गए और उधर नूं हवा ने कढ़िया तो उधर नूं चले गए। ये मसीहां दा जीवन इदां दा नहीं है कि जिद्दां दुनिया का इहदा हेयर स्टाइल आ, जिद्दां पेंटां दे स्टाइल आ, उदां दे चलीए। पिछे नैरो आ ते बहुत ही नैरो सी, स्टाइल इदा ही आ, दो ही आ, पहले या बहुत नैरो आ या बहुत खुलियां थे, इदा ही आ। ते पर जेड़े मसीह भाई आ या भैणा, उन्हां दा पहरावा इदां दा नहीं हुंदा, उस समय दे नाल बदलदे नहीं है दुनियादारी दे नाल। आमीन कह सकदे? हालेलुया। इसलिए भैन भराओ, इत्थे एलिया आ, इजबेल दा पास्टर, और इजबेल ने ओदे वचन दा निरादर किया और ओदे संदेश नूं ओने रद्दिया, और ओदे संदेश नूं रद्दन दा कारण सी कुत्तियां ने ओदा मांस खादा। हालेलुया। थोड़ी जल्दी ना एक दो होर उदाहरण रखांगा, उस तो बाद बंद कर दें। चाहते हैं कि 10 मिनट होर बड़े ध्यान ना सुनिए। हालेलुया। और एक उदाहरण लेंदे आ शनमी औरत के बारे। ये उस समय की गल आ जदों एलिया उठाया गया और उस तो बाद वही मसा अलीशा के उपर आउंदा है, वही डबल पोर्शन दोहरा मसा जो अलीशा के उपर आया तो परमेश्वर ने अलीशा को इस्तेमाल किया। ध्यान दो कि इत्थे एक औरत आ जो इजरायली नहीं आ, बल्कि वो सुनेम दी आ, पर वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती है। आमीन। और जद असीं पिछे वेख्या जिन्हां ने नरादर किया, पर हुण वेखदे आ आखिरी उदाहरण आ आदर दी। बड़े ध्यान नाल सुनियो। हुण ध्यान दिओ कि उत्थे एक नबी आ अलीशा, और यदि वो उस जगह के उपरों दी लंघदा आ ते ओ औरत अपने पति नाल गल करदी कि ए परमेश्वर दा जन आ, असी इहदे वास्ते कुछ करदे आ क्योंकि यह परमेश्वर दा बंदा आ। और उस भैन ने उस आदमी दे लई ओदे रहन दे लई जगह तैयार की है, ओदे हाथ पैर धोने दे लई उन्हें पानी दिता है, ओदे हर एक आराम की चीज उस जगह ते रखी गई, यानी उन्हें परमेश्वर दे बंदे दा आदर किया है। आमीन। हुण इहदे बावजूद जदों आदर करदी आ ते फिर भी उन्हें परमेश्वर के बंदे तो कोई मंग नहीं की। और जदों काफ़ी चिर हो गया उस जगह ते आउंदियां जांदियां नूं, और अलीशा ने अपने चेले बाल के गेहजी नूं पुछया, जा इस औरत नूं पुछ कि की इहदी कोई मंग है। ते वेखो कि वो जिहड़ी औरत सी उहदे कोल किसी चीज़ का घाटा नहीं सी। ते उहदे चेले ने कहा कि इको एक कमी है इस घर दे विच, इहदा कोई बाल बच्चा नहीं है।
आमीन। सुनते सारे उच्ची बोलते हालेलुया। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ कि ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ नहीं आ ਤੇ परमेश्वर ਦੇ नबी अलीशा ने ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ कर रही ਉਹ नबी ਦਾ आदर कर रही ਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ कि ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆ और परमेश्वर भैन की लोड़ ਨੂੰ पूरा करेगा। ये कद हुंदा जदों तुसी परमेश्वर के वचन का ਉਹਦੇ बंदे का आदर करदे हो। किन्ने आमीन कह सकते हालेलुया। भावें कि उन्हें कोई मंग नहीं की और परमेश्वर के बंदे ने खुश होकर कहा कि बसंत के नेड़े आउंदे नेड़े तेरे तू एक पुत्र नूं जन्म देवेगी। हालेलुया। हुण ध्यान दिओ हुंदा की है परमेश्वर दे बंदे दे कहण दे मुताबिक ही बच्चा पैदा हुंदा, बच्चा थोड़ा वड्डा हो जाता और उस तो बाद बच्चा मर जाता। हुण ध्यान दिओ उस औरत का अप्रोच की है। उस जदों नबी दे कोल जा रही ते उस नबी दे कोल जद गई और उस सुनेम दी औरत दे व्यवहार नूं चेक करो और यदि वो अलीशा दे कोल पहाड़ दे ऊपर गई और परमेश्वर ने अलीशा दे ऊपर अजे ये चीज नूं नहीं सी खोलिया कि बच्चा मर गया है और नबी ने कहा कि परमेश्वर ओनिया की चीज़ों को खोलता है जिन्नी आके नबिया जरूरत होंगी है और वह सारिया गल्लां नूं नहीं खोलता। और इसी तरह यद उन्हें काली की नबी दे कोल पहुंचन दी और उसके पति ने कहा कि अज तो कोई समा भी नहीं है उहदे कोल जाण दा ते अज क्यों तू चली उस जगह ते। उन्हें कहा कि जल्दी के नाल जानवर तैयार कर दे ताकि मैं उन्हें बैठ के मैं जल्दी नाल नबी दे कोल जावां। उन्हें पता सी कि यदि मैं अपने नबी दे कोल जावांगी भावें मेरा बच्चा मर गया वो जरूर जिंदा हो जाएगा। उच्ची बोल दे हालेलुया हालेलुया। और याद उस जगह ते जांदी आ और ये नबी नूं कुछ नहीं पता कि असल में गल की है। और जद उन्होंने पूछा गया कि तेरा पति ठीक है घर दे विच सुख शांत है और बालक ठीक है वेखो उस भैन का विश्वास बच्चा मर गया है। उन्हें क्या सब कुछ ठीक है आया विश्वास जो साडे विच होना चाहिए है। हालेलुया। और जदों जगह ते गई उन्हें क्या तेरे पति का की हाल घर दे विच सुख शांत आ बच्चा ठीक है उन्हें क्या सब कुछ ठीक है पर वो पैरी पै गई उन्होंने दस रही। अलीशा ने क्या प्रभु ने भी मेरे ते चीज़ों को नहीं खोलिया। उन्हें क्या जा के जी आ मेरा डंडा लै जा ते जा मुंडे ते रख दे मुंडा जिंदा हो जाएगा। पर ओनू उस डंडे ते विश्वास नहीं सी। उन्हें क्या जूदे यहोवा दी सौ मैं तेनू नहीं छड्डांगी। ओनू उस अपने नबी ते विश्वास ओनू पता सी कि अगर मेरा नबी उस जगह ते गया तो कोई चीज इदां दी नहीं आ जो मेरे बच्चे नू मुर्दा ही रहन दे। कोई इदां दी सामर्थ शक्ति नहीं आ जो मेरे बच्चे नू मुर्दा ही रहन दे। यदि मेरा नबी उस जगह ते जाएगा मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। उन्हें गेहजी ते विश्वास नहीं किया उन्हें डंडे ते विश्वास नहीं किया। उन्हें कहा कि मैं तेनू लैके जाना है। और यदि वो नबी नू लैके गई नबी ने दरवाजा भेड़ लिया। आमीन।
और ये वही तरीका आ जो यीशु मसीह ने प्रार्थना का सानू तरीका दसिया। उन्हें कहा या तू प्रार्थना करें तो अपने कमरे के अंदर जा, अपना बूहा भेड़ ला, आमीन, और तू गुप्त दे विच प्रार्थना कर, और जिहड़ा तेरा गुप्त विच परमेश्वर आ वो सुन के तेन उत्तर देगा। और अलीशा ने इदा ही किया, और यदि वो कमरे दे विच गया, जिहड़ा बच्चा आ वो मर चुका सी, और वो बच्चे के उपर लेट गया। बाइबल दसदी कि उन्हें अपन अखियां उहदियां अखां दे उपर रखियां, अपना मूँह उहदे मूँह दे उपर रखिया, अपने हाथों के हथां दे उपर रखे। जदों उठिया बच्चा अजे भी मुर्दा ही। नबी ने कहा उन्हें इधर उधर चलना शुरू किया। उन्हें कहा वो क्यों ऐसा कर रहा सी? उन्हें कहा वो परमेश्वर की उडीक कर रहा सी। वो अलीशा उत्ते कुछ नहीं कर सकिया। जद परमेश्वर अलीशा के उपर आया, उन्हें फिर अपने आप को मुंडे के उपर पसारिया, और बाइबल च लिखिया मुंडा गर्म हो गया, मुंडा जिंदा हो गया। और ये अलीशा नहीं सी, ये अलीशा दे विच परमेश्वर सी जिन्हें मुंडे नूं चंगिया कर दिता। किन्ने आमीन कह सकते? ये मुंडे नूं अलीशा ने चंगिया नहीं किया, मुंडे नूं यीशु मसीह ने चंगिया किया सी। इसलिए जिन्हें भी अज असीं गल करते हैं विलियम ब्राहनम दी लोग कहते कि वह नाम बड़ा लेंदे, वो मानते हैं। जब असीं गल करते कि उन्हें 7 मुर्दा नूं जिंदा किया, उन्हें नहीं किया। ये यीशु मसीह विलियम ब्राहनम दे अंदर सी जिन्हें 7 मुर्दियां नूं जिंदा किया। किन्ने आमीन कह सकते? उच्ची बोलते हालेलुया। ये हुण क्यों हो सकिया इदां? क्योंकि उस शनमी औरत ने अपने नबी का आदर किया। आमीन। उन्हें उसका आदर किया, उहदे संदेश का उन्हें आदर किया सी। इस करके परमेश्वर ने उहदियां जिहड़ियां बरकतां सानू लगदा कि बस खत्म है, बड़ा कुछ बहुत दूर जा चुकिया काम, उन्हें मुंडा जिंदा नहीं हो सकता, पर परमेश्वर ने उस मुंडे नूं जिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया। उच्ची बोलते भैन ते भराओ हालेलुया। सो अज भी परमेश्वर तो बरकतां प्राप्त करने का इहो तरीका है। अज अगर साड़ी कोई लोड़ जरूरत पूरी नहीं हुई तो आओ फिर इस संदेश का आदर करिए। आओ जिदा इस शनमी औरत ने परमेश्वर के दास का आदर किया, उस संदेश का आदर किया और उन्हें बरकत प्राप्त की। आओ फिर असी जो संदेश जिन्होंने आप कहते हैं अंत समय की सेवकाई, अंत समय का जो संदेश इस धरती के उपर आया, आओ उन्हें कबूल करिए। यो अज साडे लई किश्ती है, यो अज साडे लई बचा आ, इहदे विच सब कुछ आ, इहदे विच अनंत जीवन है। हालेलुया। सो परमेश्वर तुहानूं बहुत बरकत देवे। सो बाकी दसो भाई होनी बोलो हालेलुया। बात समझे? हालेलुया, हालेलुया। कि अपन इस गल का पता लग गया, बड़ा सादे तरीके नाल गलबात की गई है। आदर ते नरादर, बस दो ही गल्लां रखियां कि जे आदर करते हैं बचन का या अपने सेवक का आदर करते हैं, आशीष है। अब्राहम ने परमेश्वर ने कहा जो